अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दारा एजुकेशन की जावा ट्यूटोरियल के सेशन नंबर आई थॉट 14 के अंदर हम बेसिकली काम करेंगे एंड उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से अरे के अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सोर्स पे आएँ और इस पे एक नया प्रोग्राम हम बनाते हैं, फॉर लूप प्रोग्राम इन न्यू एंड इसको क्लास फॉर लूप इन अरे कैमल में लिखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कर दें और फिनिश कर दें। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बताया था कि बेस्ट तरीका ये है कि आप इस दफ़ा हम डबल की रे बना देते हैं। डबल फाइन, स्टूडेंट फाइन के नाम से, स्टूडेंट फाइन के नाम से 45.34 23.45 11 111 जब ये एक मेरे पास डबल की अरे है। अच्छा, फॉर लूप जिस तरह हमने पहले किया है, फॉर लूप का सिंटैक्स हमें पता है कि तीन चीज़ें चाहिए, इंटीजर, एक इंडेक्स चाहिए, इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन, इसमें 0 1 2 3 एंड 4 वी हैव 4, और फिर इंडेक्स प्लस प्लस। और इसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके अभी ये कुछ मिस्टेक्स मैंने अभी, एक मेरा स्टूडेंट है बड़ा प्यारा सा, उसके मैंने देखी हैं गलतियाँ, मैं आपसे में वही गलतियाँ दोहराता हूँ। ये इंडेक्स बेसिकली अगर आप लिखते हैं तो ये आपको क्या करेगा कि आप देखें कि एक तो ये इसलिए गायब हुआ और फिर वापस भी आया कि ये देखेंगे 1 2 3 4 का रहा है। अभी आप कहेंगे कि ये वैल्यूज़ नहीं शो हो रही। वजह ये है कि ये तो इंडेक्स था, वेरिएबल था, आप उसी को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर आप अरे को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो पहले अरे का नाम लिखें, जैसे स्टूडेंट फाइन है, एंड देन फिर बड़ी ब्रैकेट्स लगाएं और उसके अंदर आप इंडेक्स दें, तब कहीं जाके आपके सामने वो वैल्यूज़ जो हैं वो शो हों। पहली बात तो एक दो मिस्टेक्स जहाँ रह कर नई चीज़ें पता चलती हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स पे गौर करें। यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जो आप देंगे वो लूप के ज़रिए आती जा रही है और ये फॉर लूप है। एक और भी तरीका है, जैसे कि इंडेक्स है, अगर आप इसको इंडेक्स देते हैं और स्टूडेंट फाइन करते हैं, सॉरी स्टूडेंट फाइन जी, स्टूडेंट फाइन इंडेक्स एलिमेंट्स है। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स कर रहा हूँ, इंटीजर इंडेक्स है, 2 कॉलम दिए और स्टूडेंट फाइन किया। अब क्वेश्चन ये कि एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर के ऊपर देखें, चेंज टाइप ऑफ इंडेक्स टू डबल। एक टाइप हम ले रहे हैं इंटीजर की और दूसरी टाइप है आपके पास डबल की। तो या तो आप इसको अगर डबल करेंगे, लेकिन याद रखना है कि फॉर लूप के अंदर आपने हमेशा इंटीजर लेना है, इंडेक्स हमेशा इंटीजर से होते हैं। सो ये वाली जो फॉर लूपिंग है सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब आप इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ दें। जैसे अब मैं आपके सामने इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ 45 36 78 98 225। अब आप देखें लूप्स वर्क वेरी फाइन। अब आप देखें कि इसने वर्कआउट किया और एक्सेप्शन इसकी दे दी है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड
क्यों दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है स्टूडेंट फाइन 0 1 1 2 3 4 -1। इसमें बेसिकली जी मिस्टेक ये कर रहे हैं कि ये एक लूप के अंदर आपको समझ लें कि आपने फॉर लूप किया है और लेट्स सपोज इसकी एलिमेंट की वैल्यू आप कर दें, 2 कॉलन लगाएं और स्टूडेंट फाइन जो आपने अरे बनाई है उसको आप ये वैल्यू साइन करें और ये लूपिंग अपने आप करेगा। अब यहाँ पे आपने एलिमेंट किया है तो आप इसमें एलिमेंट लिख दें कि जो भी हाँ मैंने ये स्पेलिंग थोड़े से गलत किए हैं एलिमेंट के। तो अब आप इसको चलाएंगे तो इट विल वर्क वेरी फाइन। अगर आपने एक डबल की अरे बनाई है तो डबल की अरे को आप कैसे लेंगे, 45.36, तो आप यहाँ पे भी फॉर लूप के अंदर डबल ही लेंगे। अब आपका ये वर्क करेगा और आपकी वैल्यूज इसके साथ शो। अब इस लूप में ना तो फॉर लूप के अंदर आपने इनिशियलाइजेशन देनी पड़ी आपको, ना आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ी, और ये एक सही तरीका है अगर आप इसको देखें, यही फॉर ईच लूप कहलाता है जिसके ज़रिए आप अरे की सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। इसमें आप आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वगैरह से भी बच जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन?